सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अमेय स्वागत करता हूं आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस फॉर द पावर सिस्टम। ये उन स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली बेनिफिशियल होने वाला है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो रिसेंटली पास आउट हुए, यानी कि 2022 या फिर 23 में जो रिसेंटली अभी अभी प्रिपरेशन जिन्होंने चालू किया है। तो उन स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने चाहिए या फिर कौन से टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस ऑफ द पावर सिस्टम। जो कुछ भी स्टूडेंट कोर्सेज परचेस करते हैं तो उन स्टूडेंट को तो टीचर ऑब्वियसली गाइड करता है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए या फिर जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले। तो वीडियो आखिर तक जरूर से देखना। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू द पावर सिस्टम। ओके, ये जो बोल्ड में आपको दिखाई देंगे वो मेन टॉपिक है और उसके अंडर सब टॉपिक है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द पावर सिस्टम, यानी कि जिसमें बेसिक कंसेप्ट वगैरह या फिर जो वोल्टेज लेवल हुआ, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सारे जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है पावर सिस्टम का। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आगे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि इससे बहुत बार अभी क्वेश्चन है वो रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि उसमें कौन से फॉर्मूला आते हैं, तो लोड कर्व हुआ या फिर लोड फैक्टर हुआ, डाइवर्सिटी फैक्टर हुआ, या फिर सिमिलरली ऐसे बहुत सारे आते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ऐसे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा था। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे हर एक एग्जाम में। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन लाइन बेसिक्स एंड उसमें पैरामीटर क्या क्या आता है कि टाइप ऑफ कंडक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइप ऑफ कंडक्टर पे क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ बंडल कंडक्टर्स क्या होते हैं, हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा। स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये भी आपको देखना होगा। स्किन इफेक्ट से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडक्टेंस कैलकुलेटर्स, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, इससे थोड़ा लेंदी होता है कैलकुलेशन। डायरेक्टली अगर कैलकुलेटर जहाँ पे अलाउड नहीं वहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है, जैसे जीएमडी हुआ, जीएमआर हुआ। जीएमडी अगर इंक्रीज करेंगे तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, जीएमआर अगर रिड्यूस करेंगे तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज होता है आर डैश होता है उसका वैल्यू कैसे चेंज होगा या फिर उसका वैल्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछा जाता है, याद है ट्रांसमिशन लाइन बेसिक्स में और पैरामीटर्स में। तो ये टॉपिक जरूर से करके जाना। आगे है स्टेडी स्टेट पैरामीटर एंड स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो दो होते हैं, एक तो ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है, दूसरा होता है स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम लोग स्टेडी स्टेट में ज्यादा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें एबीसीडी पैरामीटर पूछा जा सकता है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी गया था। अभी रिसेंट एग्जाम जो हुआ था वहाँ भी पूछा गया था, ट्रांसको के एग्जाम में पूछा गया था। तो एबीसीडी पैरामीटर से डायरेक्टली पूछा जाता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का या फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इसलिए आपको 2 पोर्ट नेटवर्क सबसे पहले पता होना चाहिए। नेटवर्क में हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन डिटेल में पढ़ना, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, फेरेंटी इफेक्ट क्यों होता है, किसके वजह से आता है, कौन से लाइन में आता है, शॉर्ट में आता है, मीडियम में आता है, लॉन्ग में आता है। उसके बाद डिस्टॉर्शन लेस लाइन, फ्लैट और इनफाइनाइट लाइन, लॉसलेस लाइन, ये सारे रिलेटेड भी इससे कुछ फॉर्मूला पूछे जाते हैं, वो भी एक बार देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो लेंथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद वेवलेंथ पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना होता है। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से भी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन फॉर्मूला पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा वहाँ पे तो डायरेक्टली सिंपल आपको वैल्यूज देंगे, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकालो। ट्रैवलिंग वेव एनालिसिस, ट्रैवलिंग वेव एनालिसिस में हम लोग इन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इंसिडेंट वेव क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वेव क्या होता है, रिफ्रैक्टेड वेव क्या होता है, इन जो 3 पैरामीटर में कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है तो वो एक बार ध्यान से पढ़ लेना। उसके साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाता है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाता है, वोल्टेज का भी या फिर करंट का भी। तो टोटल वोल्टेज कोएफिशिएंट रिफ्लेक्शन पूछा जाता है, करंट का रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट या फिर वोल्टेज का रिफ्लेक्शन, वोल्टेज का रिफ्रैक्शन, करंट का रिफ्लेक्शन, करंट का रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ओपन सर्किट लाइन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट लाइन क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है या फिर उससे रिलेटेड ये टॉपिक देख लेना। वोल्टेज कंट्रोल में क्या आता है, टाइप्स ऑफ द वोल्टेज कंट्रोल, कौन से जरिए से हम लोग वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। शंट रिएक्टर हुआ, शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, इस रिलेटेड थियरी है वो पढ़ लेना। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, क्या उसका मेन बेसिक पर्पज होता है, कौन से मोटर को हम लोग एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज करते हैं, तो ये पढ़ लेना। पावर फैक्टर कम या ज़्यादा कैसे होता है। उसके साथ साथ बेसिक न्यूमेरिकल वोल्टेज कंट्रोल से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अंडरग्राउंड केबल्स, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक से होते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कोर के ऊपर,
इंसुलेशन आता है, लीड शीट आता है, आर्मरिंग, बेडिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ये आता है कंस्ट्रक्शन में। रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, जो नॉर्मल अपना कैलकुलेशन होता है रेजिस्टेंस का, उससे ये डिफरेंट होता है। लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ये भी देख लेना। कैपेसिटेंस कैलकुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही मैं यहाँ पे सबसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। ओके, लॉसेस इन अंडरग्राउंड केबल, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है ओवरहेड इंसुलेटर। डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए आपको, कौन से टाइप के इंसुलेटर होते हैं, शेकल टाइप हुआ, पिन टाइप हुआ, सस्पेंशन टाइप हुआ। नंबर ऑफ डिस्क कितने होते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था ट्रांसको के एग्जाम में, डिस्क कितने रिक्वायरमेंट होते हैं। उसके बाद वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कुछ भी ओवरहेड इंसुलेटर्स होते हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो उसी से रिलेटेड स्ट्रिंग इफिशियंसी हम लोगों को पूछा जाता है। डायरेक्टली कैलकुलेशन आता है, या फिर मेथड्स टू इंप्रूव द स्ट्रिंग इफिशियंसी स्ट्रिंग इफिशियंसी वो हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। या फिर क्या क्या मेथड्स होते हैं, थ्योरी भी पूछा जा सकता है। कोरोना लॉस और एचवीडीसी से एक छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोरोना लॉसेस तो डायरेक्टली उसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज की, डिसरप्टिव वोल्टेज कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग कोरोना लॉस कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। कोरोना लॉसेस कम करने के लिए हम लोग क्या क्या उसके मेथड्स है ये देखते हैं। एचवीडीसी से रिलेटेड जो ब्रेक इवन डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। एचवीडीसी में अगर ये पर्टिकुलर किलोमीटर के ऊपर अगर हम लोग एसी यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर डीसी यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। या फिर एचवीडीसी से रिलेटेड जो कुछ भी टाइप्स होते हैं वो भी एक बार देख सकते हो आप। जो लाइंस होते हैं वो मोनोपोलर हुआ, बायपोलर हुआ, लिंक वगैरह होते हैं वो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है वो पूछा जा सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रांसको या फिर जेनको के एग्जाम में रिसेंटली अभी जो हुआ था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा गया था। पर यूनिट सिस्टम का बेसिक जो होता है वो आप देख सकते हो, क्योंकि पर यूनिट सिस्टम ही हम लोग आगे फॉल्ट एनालिसिस में यूज करेंगे, तो पर यूनिट सिस्टम एक बार देख लेना। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। कौन से टाइप के फॉल्ट होते हैं, एलजी फॉल्ट हुआ, डबल एल फॉल्ट हुआ, डबल एल जी फॉल्ट हुआ, ट्रिपल एल फॉल्ट हुआ, या फिर ट्रिपल एल जी फॉल्ट हुआ, तो उसमें से सिमेट्रिकल कौन से है, एसिमेट्रिकल कौन से है। रिएक्टेंस डायग्राम से ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार करके अगर ट्रांसफॉर्मर देंगे तो रिएक्टेंस कैसे होगा, यहाँ पे जनरेटर का, ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक साथ में कैसा दिखाई देगा, 4 ऑप्शन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो रिएक्टेंस डायग्राम भी एक इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ फॉल्ट भी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस या फिर जीरो सीक्वेंस, हर एक के लिए, अल्टरनेटर के लिए हुआ, लोड के लिए हुआ, ट्रांसफॉर्मर के लिए हुआ, देख लेना। और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फॉल्ट, तो फॉल्ट के ऊपर एक बेसिक, अगर एलजी फॉल्ट हुआ तो वहाँ पे फॉल्ट करंट कितना आ सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट एमवीए एक कंप्लीट सिस्टम का कितना हो सकता है अगर 4-5 अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे। उसके बाद है पावर सिस्टम डायनेमिक्स एंड स्टेबिलिटी में स्विंग इक्वेशन के ऊपर डायरेक्टली आपको स्विंग इक्वेशन का एक जो डेफिनेशन है, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फॉर्मूला जो है बेसिकली, तो स्विंग इक्वेशन का फॉर्मूला भी शायद पूछा जा सकता है, ये भी एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होता है, उसका थियरी क्या है, या फिर फॉर्मूला अगर देंगे ईवी डिवाइडेड बाय एक्स, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया से रिलेटेड ज़्यादातर पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत होता है। अगर वहाँ पे क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल या फिर क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम पूछेंगे तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा मत जाना इक्वल एरिया क्राइटेरिया के। लेकिन सिर्फ जो अगर एक बस बार अगर हम लोगों ने ओपन कर दिया फॉल्ट की वजह से और वापस सिस्टम में आ गया, तो क्या मैक्सिमम पावर पे कितना असर हो सकता है, कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, ये सारी चीज़ें इक्वल एरिया क्राइटेरिया वगैरह में आप देख सकते हो। स्विच गियर प्रोटेक्शन से रिलेटेड सर्किट ब्रेकर और रिलेस तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्किट ब्रेकर में टाइप ऑफ द सर्किट ब्रेकर भी आता है, कौन से टाइप के, वैक्यूम हुआ, एयर सर्किट ब्रेकर हुआ, एयर ब्रेक, एयर ब्लास्ट 2 हुए, SF6 गैस सर्किट ब्रेकर हुआ, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर है, MCB, MCCB, ELCB, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। सर्किट ब्रेकर एक अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेज क्या होते हैं, कौन से टाइप के रिलेज होते हैं, ये भी आप देख, इंडक्शन कप टाइप रिले, बहुत सारे आपको क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं रिले से रिलेटेड। और उसके आखिर में है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, करेक्ट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल एक बार देख लेना। हम लोग वीडियो लाने की जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। और आगे आने वाले सब्जेक्ट के लिए भी अगर आपको ऐसे डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस चाहिए तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए, जहाँ पे आपको डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक आपको कौन सा सिलेबस है वो आपको चाहिए, हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। क्योंकि ट्रांसको की तरफ से यहाँ पे कोई भी सिलेबस है वो नहीं आया, लेकिन जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिसेंट जो कुछ भी अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो कंप्लीट सिलेबस था, अगर आप ये सारी चीज़ें
करके जाओगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके साथ साथ सैग का भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, तो सैग या फिर ट्रांसमिशन टॉवर से रिलेटेड भी एक बार थियरी है वो जरूर से पढ़ के जाना, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन वो भी आप जरूर से करके जा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और ट्रांसको के लिए, महाट्रांसको के लिए मैंने सेपरेट एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम के लिए, वहाँ पे आप जाके चैट डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। अगर आपके कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो, बाकी के स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।